अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज हम जा रहे हैं ख़ास तौर पे हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए एक दूसरे शहर में। तो आपको दिखाएंगे कि कैसी हलवा पूरी मिलती है, वहाँ से कहाँ तक हम ट्रैवल करते हैं और हमारे साथ ये सफ़र और हलवा पूरी का नाश्ता आप भी एंजॉय कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। हम निकल रहे हैं 12 बजे और देखें कि कितने बजे हम पहुँचते हैं, फिर कितने बजे वापस आते हैं। सारा सफ़र आप भी हमारे साथ ही कीजिएगा। तो तकरीबन 22% पेट्रोल डला हुआ था मेरी टैंकी में, लेकिन मैंने सोचा कि फुल ही करवा लेता हूँ। आज रेट भी थोड़ा अच्छा मिल रहा था, 150 के करीब था। सो ये मैंने फिर पेट्रोल पहले डलवा लिया था, टैंकी फुल करवा ली मैंने। $70 का डलवा रहा हूँ। $70 हमें काफ़ी होगा। 80 का कर भी थोड़ा सा है पहले से। तो $70 में हमारी टैंकी बिल्कुल फुल हो गई थी और ये हमारा इन टर्म्स ऑफ लीटर्स 45 लीटर्स ऑलमोस्ट पेट्रोल डला है। 45.78 ऑलमोस्ट 46 लीटर्स। और आप देख सकते हैं 46 लीटर्स हमें पड़ा $70 का। ये मैंने रेगुलर वाला डलवाया था। और इसके बाद हमने एक ज़बरदस्त सफ़र की शुरुआत की। तो व्यूअर्स, ये कनाडा की 401 हाईवे है। ये बहुत लंबी हाईवे है, कनाडा के एक सिरे को दूसरे से ऑलमोस्ट मिलाती है। ये बहुत से शहर इसमें आपको इन बिटवीन मिल जाएंगे और ये दुनिया की सबसे बिज़ीएस्ट हाईवे है। और इस पर हमने आज गाड़ी चलाई, बहुत मज़ा आया, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। रास्ते में इतनी ग्रीनरी, इतनी वास्ट फील्ड्स, खेत खलियान नज़र आते हैं कि सोचते हैं कि हम कनाडा के सम ऑफ द बिज़ीएस्ट एरियाज़ में रहते हैं। और मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ का ये हाल है कि इतनी खाली ज़मीन पड़ी हुई है और इतनी ग्रीनरी है कि लगता है कि घने जंगल हैं और खुले वसीओ अरीज़ खेत खलियान हैं। तो वो एरियाज़ जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है कनाडा के, वो कैसे होते होंगे? वो तो बिल्कुल ही प्रिस्टीन नेचर और अनटच्ड ब्यूटी होती होगी उन जगहों की। तो कनाडा तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा मुल्क है ये। और उसमें तकरीबन 80% एरिया ऐसा है कि वो बिल्कुल अपनी नेचुरल हालत में है। और ये देखें, ये वो सिटीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उनमें आपको कितनी ग्रीनरी और खालीपन नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। आज हम कोलाची इन रेस्टोरेंट पर आए। ये काफ़ी जाना जाता है अच्छी हलवा पूरी के लिए। चलो जीनिया बेटा, आ जाओ। We will preach the Bible like a preacher. जैसा आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते, तो नीचे भी थोड़ी सी जगह थी, फिर सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर।
इंटीरियर्स अच्छे, नीट एंड क्लीन एंड खूबसूरत थे, पसंद आई जगह हमें, और बैठने की अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी थी। हलवा पूरी अलबत्ता कैसी लगी वो आपको आगे इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए प्लीज़, और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, खाम खा ना तारीफ़ करूंगा ना खाम खा मैं बुराई करूंगा, जैसा मुझे लगा बिल्कुल वैसा ही आपको बताऊंगा, और जो आपको बताऊंगा वो मेरा इनफरादी ओपिनियन है। हो सकता है यही चीज़ आपको सर्व की जाए तो आपको ज़्यादा पसंद आए या आपको कम पसंद आए, ये बात जहन में रखिएगा। दम का कीमा एंड दूध पत्ती चाय, दम का कीमा भी होगा, नहीं दम का कीमा तो हमें नहीं चाहिए ना, बस रेगुलर वाली हलवा पूरी, और हलवा पूरी स्पेशल करे ना, उसके साथ दूध पत्ती चाय भी मिलती है। वो दूध पत्ती उसके साथ भी है, इट्स जस्ट दम का कीमा एडिशनल, वो हमें नहीं चाहिए। दम के कीमे को क्या करना है, उसकी जगह कुछ और आप खा लो $3 का, इट्स $3। कराची चिकन बिरयानी, तो नाजरीन खाया पिया हुआ हमने कुछ भी नहीं था, बस सोकर उठ के हम लोग सीधे ही यहाँ पर पहुँचे थे। जैसा कि आपको बताया तकरीबन 12:15 बजे हम लोग निकले थे, तो यहाँ पर हम पहुँचे थे करीब 1:30 बजे के, तो 2 बजे ख़त्म हो जाना था ये नाश्ता, मतलब हलवा पूरी। तो हम सोच रहे थे कि क्या लें, आया कि खाना ही ले लिया जाए या नाश्ता ही लिया जाए, लेकिन हमने सोचा कि हलवा पूरी ही ट्राई करते हैं जो सोच कर आए थे, और साथ में कुछ और ले लेते हैं। अब हलवा पूरी की प्राइस थी ऑलमोस्ट $11.5, और उसमें हलवा था, पूरी थी, और एक चाय थी, और चने थे, और आलू तकारी थी, और लिखा हुआ था कि अगर आप इसमें दम का कीमा भी ऐड करते हैं तो फिर वो 14.5, मतलब ऑलमोस्ट $3 का डिफरेंस था। तो हमने सोचा कि बस रेगुलर वाला ही ट्राई करते हैं, बिकॉज़ कीमे में हम इंटरेस्टेड नहीं थे। वही सोचा कि उसकी जगह कुछ और लेते हैं, तो फिर हमने एक सेसमी नान ले लिया था, ऑलमोस्ट $3.99 का। काफ़ी महंगा नान ख़रीदा, मतलब आप सोचेंगे 900 रुपये की खाली एक रोटी प्लस टैक्स। एनीवे सोचा था कि रोगनी नान जैसा होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी महक, उसका रंग और उसकी प्रेजेंटेशन मुझे एपेटाइजिंग लगती है। जब भी कभी रेस्टोरेंट जाऊँ तो मैंने सोचा कि एक वो मंगवा लेता हूँ। तो हमने बस एक ही नाश्ता मंगवाया, मीनिंग के जिसमें 2 पूरियाँ आती हैं हलवे और आलू और चनों के साथ, और एक कप चाय, और एक एडिशनल हमने पूरी करवा ली थी। एडिशनल पूरी वाज लाइक फॉर अनदर 2.9 आई थिंक, $2.9। वही होता है जो हम खाते हैं, तिल वाला नान, सेसमी नान होता है। चलो एक पूरी एक्स्ट्रा मंगवाने के बजाय सेसमी नान मंगवा लें। पूरी भी मंगवा लेंगे, चाहिए होगी तो क्या होगा। डन, राइट, 1 सेसमी नान एंड द रेस्ट इज़ ऑल हलवा पूरी, और अगर हमें पूरी एडिशनल चाहिए होगी तो मंगवा लेंगे। तो है काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट ही, हमने देखा कि बहुत लोग आए हुए थे, और बहुत से लोगों ने रिजर्वेशन भी करवाई हुई थी, मतलब आ रहे थे गेस्ट्स और कह रहे थे कि हमने टेबल नंबर फलां बुक किया हुआ है, तो दैट टोल्ड अस के है पॉपुलर ये अमंग द रेजिडेंट्स और द पीपल हु लिव नियर बाय। तो हमें कैसा लगा बहरहाल आपको बताते हैं। They assume 1 halwa puri each. आपको वापस से क्या दिलाना पड़ेगा, लोग इधर बुकिंग करवा के आते हैं, और आप क्या जो आप इधर चेस्टरफील्ड सोफे पे बैठे हो, that was just to lend additional clarity. तो ये सोफ़े हमें बहुत पसंद आए, ख़ास तौर पे ब्लू शेड भी इनका प्यारा लग रहा था। चेस्टरफील्ड सोफ़े ही हमने अपने घर में भी रखे हुए थे पाकिस्तान में, और कुर्सियाँ भी बहुत अच्छी थी, और साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट था, सीलिंग वर्क भी खूबसूरत था, फानूस भी लगे हुए थे, और एवरीथिंग वाज नाइस। प्राइसेस रीजनेबल थी, नॉट टू बैड, टू पे ऑलमोस्ट 11.5 प्लस टैक्स फॉर 2 puri and nashta, and getting to sit here and properly dine is not too bad in Canada. ठीक थी प्राइस, एक्सपेंसिव नहीं था बहुत। ये मिसिसागा में है, और मिसिसागा में बहुत मुसलमान की पॉपुलेशन है, स्पेशली पाकिस्तानियों की भी। हमें इर्द गिर्द बहुत पाकिस्तानी फैमिलीज़ नज़र आ रही थी, तो हमने सोचा कि इनमें से बहुत से पाकिस्तान में बड़े पॉश इलाकों में रहते होंगे,
اور یہاں پر کینیڈا میں بھی ان کے اپنے بزنسز ہیں اور بہت پہلے سے لوگ یہاں پر آ کر سیٹل ہوئے ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی مطلب جو اچھے مہنگے علاقوں میں گھر ہوتے ہیں وہ انہوں نے کرائے پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, خود اس طرح کی کنٹریز میں رہتے ہیں بہت سی فیملیز. تو لے جی, یہاں پر ہمارا نان اور پوریاں اور سب چیزیں آ گئی ہیں. آپ کو پہلے دکھاتے ہیں پریزنٹیشن, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے, اور پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسا ہے. پوریاں ایسے ہی پھولی پھولی ہوئی لگ رہی ہیں جیسے ہم نے ولاگز میں دیکھی تھی اور لوگوں کے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا. آپ بتائیے ابھی نیچے کمنٹ کر کے کہ آپ کو پریزنٹیشن کیسی لگی اور آپ کے خیال میں یہ مزے کا ہوگا یا نہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے موو کریں, آپ کمنٹ کر دیں پلیز, ابھی کر دیں. مجھے روغنی نان کا بہت شوق تھا تو میں نے تو پہلے وہی ٹرائی کیا, اور ہنا نے پوریاں ٹرائی کی. اچھا نہیں, میں نے بھی پہلے پوری ہی ٹرائی کی. ہنا ہے یہ بھی بھٹورے تو گرم تھی بہت, ہاتھ نہیں لگ رہا تھا, اتنی گرم تھی. بھٹورے ہی ہیں آئل لیس. تو میں نے نوالا ایک توڑا اور میں نے چنوں میں ڈپ کیا, بھٹورے ہی ہیں, اور میں نے کھایا. تو آپ کو اب ریویو دیتا ہوں اس کے ذائقے کا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرما گرم ہے, بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ نہیں ہے, اچار نہیں ہے. زیادہ کھولے نا. وائس اوور کی بجائے آپ کو وہی باتیں سناتا ہوں جو کھاتے ہوئے ہم کر رہے تھے, اس سے آپ کو زیادہ ریئلسٹک پکچر ملے گی. لے لو. یہ جو دوسری ہانڈی سی تھی یہ تو میری دال ہی لگ رہی تھی دیکھنے میں. میں نے سوچا دال کون دیتا ہے پوریوں کے ساتھ, پھر چیک کیا تو اندر آلو بھی تھے. ایکچولی لک میں ہی وہ تیزی سی نہیں نظر آ رہی تھی, نہ چنوں کے اور نہ آلوؤں کے. آلو بھی ایسے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ماش کی دال بنی ہوتی ہے اس ٹائپ کا دکھ رہا تھا, اور چنے بھی بس پھیکے پھیکے سے تھے, جیسے وہ چکڑ چھولے ہوتے ہیں پاکستان میں ملتے ہیں کرارے سے, وہ چیز نہیں تھی. ناشتہ بالکل تازہ بنا ہوا تھا, گرم تھا, اور ہم اتنی دور سے ٹریول کر کے آئے تھے تو ویسے ہی میں شروع میں بہت بولنا نہیں چاہتا تھا کہ یار مزے کا ہے نہیں ہے, یا آئی پریفرڈ رادر جسٹ اسٹیئنگ کوائٹ انٹل ججمنٹ کیم فرام ہنا, بیکاز ایک بندہ شروع میں ہی بول دے نہیں اچھا تو پھر دوسرے کا تو پہلے سے ہی ایک ججمنٹ بن جاتا ہے نا, ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ یار نہیں. میں نے سوچا کہ وہ خود سے ڈیسائیڈ کرے کہ اف شی لائکڈ اٹ اور ناٹ, تو میں خاموش رہا. تو پہلے ہنا نے پوری ٹرائی کی, پھر ہنا نے نان ٹرائی کیا. ہنا کو بھی دال ہی لگ رہی تھی, پھر نیچے ڈسکور ہوا تو آلو بھی تھا, جیسے کھٹے آلو ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری شکل سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے پاکستان میں آئلی سی ہوتی ہے, اسی آئل کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. یہاں پر ایسے ڈرائی سی تھی یہ, حالانکہ یہ بھی ڈیپ فرائیڈ ہی تھی, لیکن سم ہاؤ وہ چیز نہیں تھی جیسی پاکستان میں ہوتی ہے. اٹ واز مور لائک اے گول گپا تھنگ. حلوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سوکھا سا حلوہ ہے, جیسے پاکستان میں تیل میں تر ہوا ہوتا ہے اور اسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ چیز نہیں ہے. سو آئی اگری, جتنا آئل ہو اتنا انہیلدی ہوتا ہے, بٹ وین وی گو فار تھنگس لائک حلوہ پوری دین دیٹس دا ٹائم دیٹ وی آر چیٹنگ اپون آور سیلوز اینڈ آور ڈائٹ اسکیڈولز, اینڈ وی آر ریڈی ٹو انٹیک اے بٹ آف انہیلدی تھنگز آلسو. بٹ یہاں پر آئی تھنک بینگ ڈرائی اینڈ خشک اٹس اے ہیلدیئر آلٹرنیٹیو, بٹ دین اٹ کمز ایٹ اے کمپرومائز on taste to an extent in my perspective. زینیا بس گلاسز میں پانی ڈالے جا رہی تھی, اس کے ساتھ کھیل رہی تھی. زوہا ببلز کے ساتھ کھیل رہی تھی. ایک چیز جو مجھے نہیں اچھی لگی وہ یہ تھا کہ بالکل اچار تھا ہی نہیں. مطلب کم از کم نام کا اچار ہو جاتا, کچھ پیاز ساتھ میں سرو کیا جاتا, جیسے ہوتا ہے نا ایک اچار تو بڑی ایک ٹپیکل چیز ہوتی ہے, لازمی سرو ہوتی ہے حلوہ پوری کے ساتھ پاکستان میں, اسی کی وجہ سے ایک ٹیسٹ انہینس بھی ہوتا ہے. تو اچار ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, اور چنے ایسے تھے کہ ان میں نمک مرچ ہمیں کم محسوس ہوئی. میرا پرسپیکٹیو ہے, لیکن مجھے کچھ پھیکا لگا, کچھ زیادہ کرارا اور ذرا کنسسٹنسی میں تھکر ہوتا تو وہ اچھا ہوتا. اٹ شوڈ ہیو بین سروڈ ود اچار, تھوڑا سا اچار ہونا چاہیے تھا.
बहरहाल शायद आई एम अ लिटिल टू डिफ़िकल्ट पर्सन टू प्लीज़ इन टर्म्स ऑफ बाहर जाकर खाना खाने के मामले में, क्योंकि माशाल्लाह मुझे घर में बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो मुझे वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है कि कोई चीज़ बहुत पसंद आए. लेकिन आप देखें कि ऑन आवर वे डाउन हमने देखा साइड्स पर ऐसे पाकिस्तान की याद दिलाने के लिए कुछ पाकिस्तानी पॉपुलर ड्रामों के पोस्टर्स लगे हुए थे, और एंट्रेंस पर एक बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात बने हुए थे. आप मुझे देख कर बताएं आप किस किस को आइडेंटिफाई कर पाए इस पेंटिंग में जो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ. एक तो मुझे पता है नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, उसके पीछे आबदा परवीन है, फिर अब्दुल सत्तार ईदी हैं. ये बाकियों का मुझे नहीं समझ आ रही कौन कौन है. आप देख कर नीचे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन है. बट एनीवे हिना को पसंद आया, और मुझे तो जैसा लगा मैंने आपको साफ साफ बता दिया है. नेक्स्ट टाइम किसी और जगह जाकर ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसा हमें लगा. बट इन टर्म्स ऑफ पैसे इतने ज़्यादा चार्ज नहीं इन्होंने किए, दैट वाज अ गुड थिंग. और पानी भी इन्होंने फ्री में ही सर्व किया था, और बैठने की जगह बहुत ज़बरदस्त थी. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है जायके के मामले में, या हो सकता है बहुत से लोगों के तो टेस्ट ही ऐसा हो कि उनको ऐसा खाना ज़्यादा पसंद आता हो, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर. पर इन एनी केस उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले और हम थोड़ा घूमे फिरे, और फिर हमने शॉपिंग की. आपको आज आगे जाकर वो भी दिखाते हैं कि हमने क्या ख़रीदा था. Is that something for kids? That's summer business hours. Iron Ring. Education services. Did it go? Come. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oh, wab. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oh, wab. Oi, oh. तो ये था हमारा रिव्यू कोलाची के नाश्ते का. आप बच्चों के साथ इत्तेफाक करते हैं कि आपने भी वो चीज़ें महसूस की देखने से जो मैंने आपको बताई हैं, या यू फील डिफरेंट, प्लीज़ टेल मी. अच्छा, ऊपर इनका पार्टी हॉल भी है, देखें, हलाल पार्टी हॉल. तो ये भी आप कर सकते हैं. वापसी पर हम ज़ेर्स चले गए. वहाँ पर मुझे ये फिडल लीफ इंडोर प्लांट बहुत पसंद आया. ये असली पौधा है और बहुत हेल्दी लगा, बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने सोचा कि ये ले लेना चाहिए. जैसा आप जानते हैं कि मुझे पौधों का बहुत शौक़ है. और साथ में ये मैंने चिली कैश्यूज़ लिए थे. ये मैं दुबई में लेता था कैरफोर से, उसके अलावा मुझे कभी कहीं नज़र नहीं आए थे. मैं समझता था सिर्फ ये दुबई में ही होते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे मिल गए थे, तो ये भी हमने ले लिए थे. साथ में एक पेस्ट्री ली थी $4 की. और ये जो फिडल लीफ इंडोर प्लांट आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया था $36 प्लस टैक्स का. और इसका जो नीचे का गमला है वो भी बड़ा प्यारा था, लेकिन ये मैंने चेंज करवाया था. आपको दिखाता हूँ कि चेंज करवा कर मैंने कौन सा लिया था. लेकिन आप बताएं कि आपको पौधा कैसा लगा है. ये इसको बोलते हैं फिडल लीफ फिग प्लांट. इससे पहले हमने स्नेक प्लांट लिया था, वो घर में रखा हुआ है, तो आज मैंने ये भी ले लिया था. हिना को ज़्यादा शौक़ नहीं है पौधों का, उनको लगता है थोड़ा कि ये फजूल खर्ची है, जबकि मुझे लगता है दीज आर थिंग्स दैट लास्ट. कम से कम खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा लेते रहने से बेहतर है, बिकॉज दिस लास्ट. खाना तो फिर ख़त्म हो जाता है. एंड एवरी टाइम आई लुक एट माई इंडोर प्लांट्स, मुझे वो एक फ्रेशनेस, ताजगी और खुशी का एहसास देते हैं. तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके मिजाज से मुताबिकत रखती हो और आपको अगर खुशी का एहसास दे, तो आई थिंक इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग. वैसे भी ये चीज़ें ज़ाया नहीं होती. अगर बाद में हमें लगता है कि हमें नहीं सूट कर रहा या जगह नहीं है, तो दीज प्लांट्स आर ईजी टू सेल एज़ वेल. अभी इससे पहले मैंने एक टेबल बेचा था फेसबुक मार्केट प्लेस पर. मैंने ख़ुद ख़रीदा था, वो $25 का मेरा बिका था, वो $50 का. तो इसी तरीके से ये प्लांट्स अभी ख़रीदे हैं, बल्कि घर में रखे रखे और बड़े हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है. तो ये ख़रीदा तो मैंने $36 का है. हो सकता है वैसे ही अगर मैं होम डिलीवरी के साथ ऑफ़र पर लगाऊं फेसबुक मार्केट प्लेस पर, तो ये $50 में ही चला जाए. लेकिन 2-3 महीने में जब इसके 1-2 स्टेप्स और ऊपर ये उठ जाएगा, तो इसकी वर्थ और बढ़ जाएगी. हो सकता है मेरा $70 में चला जाए, इन केस आई डिसाइड टू सेल इट लेटर.
تو پلانٹر اس کا میں نے چینج کر لیا تھا, یہ موو اینڈ بیج کے ساتھ مجھے زیادہ پسند آ رہا تھا, تو یہ والا میں نے خریدا. آپ دیکھیں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو رکھا ہوا کیسا لگ رہا ہے یہ. Do you think it's a waste of money or it's something that brightens up your mood or uplifts the ambience of your interiors? تو نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اور کھانے کا ریویو پسند آیا ہوگا. آپ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو تھمس اپ دے دیں. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.